एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। एसएसबी के जवान ने दूसरे जवान को मार दी गोली, कैंप में मच गया हड़कंप। एसकेएमसीएच में चल रहा है घायल जवान का इलाज। तिनकोठिया मोहल्ले में मिले टाइम बम में मिला पटाखे का बारूद। एडीजी ने किया खुलासा, कहा डराने के लिए टाइम बम का दिया था स्वरूप। और मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा की तैयारी पूरी, मंगलवार को मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। गिलास में शराब पीने को लेकर सोमवार को 2 सशस्त्र सीमा बल के जवान आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई। इतना ही नहीं, एक जवान ने दूसरे जवान को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना सीतामढ़ी एसएसबी कैंप की है। घायल जवान धर्मेंद्र का इलाज मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में चल रहा है। गोली जवान के दाहिने पैर में लगी है। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर गोली को निकाल दिया है। घायल जवान धर्मेंद्र ने बताया कि उसके ग्लास में दूसरा जवान शराब पी रहा था। विरोध करने पर दूसरे जवान थान सिंह ने पहले तो मारपीट की, उसके बाद अपना हथियार निकालकर गोली मार दी। घटना के बाद कैंप में अफरा तफरी मच गई। अधिकारियों का कहना है कि गोली क्यों चली और कैसे चली, पूरे मामले की जांच की जा रही है। एक जवान जो है उसने दारू पिया हुआ था, है ना, वो मेरा गिलास में उसने दारू पी रहा था, तो उसी गिलास को मैंने मना किया कि मेरा गिलास में क्यों दारू पी रहा है। फिर दारू पीने के बाद मेरा गिलास में जब मैंने देखा कि मेरा गिलास में पानी दारू है तो उसको मैंने फेंकना शुरू किया। फेंक रहा था तो उसने मेरे ऊपर जो वाटर बोतल है उससे मेरा सिर में मारा पहले। मारने के बाद जैसे मेरा सिर में मारा तो आप जाहिर सी बात है कि गुस्सा आना है, तो मैंने भी उसको 2-3 थप्पड़ मारा उसको। तो उसके बाद में 2-3 थप्पड़ मारने के बाद में वो बोल रहा है कि अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। फिर उसने ये घटना जो हुई थी वो मेस में हुई थी। मेस में से वो निकला, फिर जहाँ हमारा कोत है, जहाँ हमारा बैरेक रहता है, वहीं पास हथियार वगैरह रखा रहता है, वहाँ पास गया उसने और वहाँ से हथियार लेके आया और वही हथियार में गोली सहित लेके आया और मेरे ऊपर शूट करने की कोशिश किया था। तो मतलब सीधा सीना में तान दिया था। तो मैंने झट से उसको देखा,
बोला था उसने कि रुक मैं आता हूँ, तो मतलब उसका हथियार, हाथ में हथियार था, उधर से लेके हथियार लेके आया। तो उसको मैंने फिर देखा कि सामने से वो आ रहा है, तो मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा में, जहाँ मेस में मैं नाश्ता कर रहा था, वहाँ पर थोड़ा हल्का सा छुप गया। छुपने के बाद जब जैसे नज़दीक आया, मैंने हथियार, उसका जो सामने वाला बैरल बोला जाता है, मैंने बैरल को पकड़ा। उस तो सीना, पूरा सीना में ताना हुआ था। मैंने उसको फिर बैरल को मैंने नीचे डाउन किया अचानक सा। तो जैसे मैंने पकड़ा, डाउन किया, नहीं तो उस समय मेरा जांग में लगा गोली, नहीं तो मेरा सीने में लग जाना था गोली। क्या राउंड फायरिंग किया? एक ही राउंड फायर किया। मुजफ्फरपुर में ठंड कम होते आग लगने की घटना बढ़ गई है। ताजा मामला कटरा थाना क्षेत्र के सोनपुर पंचायत के राजाडीह गांव में हुए भीषण अग्निकांड में 5 घर जलकर पूरी तरह से राख हो गए। ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। अग्निकांड में सिलेंडर ब्लास्ट हो जाने से एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसका इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। पीड़ित परिवारों ने बताया कि गाँव वालों ने अपने स्तर से आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब तक आती तब तक आग पूरी तरह से खत्म हो गई थी। मुखिया हीरा सहनी ने बताया कि सोनपुर पंचायत के राजाडीह में आग लगने से मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद रियाज समेत 7 भाई का घर जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। लगभग 10 लाख से अधिक की क्षति हुई है। जमीन के दस्तावेज भी पूरी तरह से जल गए हैं। ढो कर हम लोग पानी, मतलब काफी सारे लोग गांव का समाज मिलकर बाल्टी कल चला कर बाल्टी से पानी भर के यहाँ पर हम लोग जहाँ तक हुआ हम लोग पूरा दिल जान से लग गया सर। मुंह में देखिए पूरा नक्शा चेंज हो गया है इसका। सिलेंडर के बारूद से लगा हुआ पूरे आग कंट्रोल में लिया है। सब गाड़ी पानी गाड़ी आए हैं, आग बुझाने वाला आग बुझाने है। सब गाड़ी पानी गाड़ी आ गए हैं। उसमें भी 10 मिनट लगाए हैं टाइम। ये 10 मिनट पानी पटा कर सॉकेट नहीं लाए हैं, ये ऐसी पाइप लाए हैं, उसमें कैसे जुड़ेगा? फिर ये पाइप दूसरा छोटे वाले पाइप से जब तक काम चला है नहीं आए हैं जी नहीं। सॉकेट पंचायत सोनपुर निवासी का एक राजाडीह गाँव में आग लग गया ऑटोमेटिक। यहाँ कोई भी घर का लोग यहाँ उपस्थित नहीं है और हम लोग को पता चला है कि आग जो है काफ़ी 2-3 घंटा पहले लगा है और पूरी चीज़ जल गया है। यहाँ लगभग इसमें 10 गो जो है आवासीय मकान जो है जल गया है। इसमें 5 भाई ये खुद है और उनका जो बच्चा सब है वो सब है। और कितना का नुकसान हुआ होगा अंदाजा? इसमें तो मान लीजिए कि 50 लाख का नुकसान है। 50 लाख का नुकसान है। पूरा आवासीय मकान जल गया है, मैंने कागज पत्तर भी जल गया है, केवाला वगैरह भी जमीन का जल गया है। किन लोगों का घर जला? इसमें मुश्ताक अहमद है, उस्मान भाई है, इसके बाद आपको कहें कि कुरबान है, इम्तियाज है, इसके बाद जो है कि सारा लोग का आवासीय मकान था। 7 भाई और ये 7 भाई है, ये सातों एक ही साथ सब रहते थे। और जब आग लगा है तो संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि बिजली से आग लगा है। घर का कोई आदमी यहाँ उपस्थित है नहीं। और आग जब बढ़ा तो सिलेंडर भी आवाज कर गया, जिसके कारण और आग फैल गई। एक आदमी घायल है। कौन सा आदमी है? राम इकबाल पासवान की बच्ची जो है वो आग जब ऊपर हुआ है तो उसके शरीर से गिर गया है, वो घायल है और एसकेएमसीएच में भर्ती है। उसकी भी दयनीय स्थिति है, बचने की संभावना कम है। समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार 14 फरवरी को मुजफ्फरपुर में पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन इसकी तैयारी में जी जान से जुट गए हैं। डीएम डीडीसी, एसडीओ पूर्वी, एसडीओ पश्चिमी, एडीएम, सूफिया विभाग, एसएसपी, डीएसपी सहित पूरा जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारी के लिए सब कुछ चकाचक करने में जुटे हैं। स्वास्थ्य केंद्र में बेड लगाया जा रहा है। पैक्स भवन में मजदूर रंग रोगन के काम में लगे हैं। महिला समाख्या और जीविका दीदी रिहर्सल करने में लगे हैं, तो आंगनबाड़ी केंद्र में दर्जनों बच्चों को बैठाकर उन्हें कल के लिए सिखलाया जा रहा है। डीएम प्रणव कुमार खुद सभी चीजों का निरीक्षण करते हुए बताया कि कल मुख्यमंत्री का आगमन है, उसी की तैयारी का जायजा लिया जा रहा है। यहाँ एक ही जगह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, पैक्स भवन, आंगनबाड़ी केंद्र सब कुछ है, इसलिए शेरपुर में यह कार्यक्रम रखा गया है। भ्रमण का रखा गया है और शेरपुर पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री जी के आने की बात है। उस क्रम में शेरपुर पंचायत में मैं बताना चाहूँ कि एक ही स्थान पर
कई चीज़ें, विशेष रूप से देखें तो एडिशनल PSC, आंगनबाड़ी केंद्र, पैक्स और पंचायत सरकार भवन है। तो लोग काफ़ी यहाँ के उत्साहित दिख रहे हैं। आज हम लोग देखने आए हैं तो काफ़ी लोग उत्साहित हैं, तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। मुजफ्फरपुर के 76 केंद्रों पर 14 से 22 फरवरी तक बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा आयोजित होने जा रही है, जिसमें 75,000 के आसपास परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा की प्रथम पाली 9:30 से 1:45 और दूसरी पाली 1:45 से 5 बजे शाम तक संचालित होगी। इस बार मैट्रिक परीक्षा के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले प्रवेश करना होगा। डीएम ने निर्देश जारी कर कहा कि सभी दंडाधिकारी केंद्रों पर भ्रमणशील रहेंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 पर भारी रहने से कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करेंगे। अपर अनुमंडल पदाधिकारी मनीषा ने बताया कि इंटर की परीक्षा की तरह मैट्रिक की परीक्षा भी पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होगा। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। कल से 14 फरवरी 2023 से मुजफ्फरपुर में पूरे बिहार में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, जिसमें मुजफ्फरपुर में 75,000 स्टूडेंट्स के शामिल होने की रिपोर्ट है और 76 सेंटर्स हैं मुजफ्फरपुर में और 3 जो है मॉडल सेंटर बनाया गया है। जो प्रशासन है पूरी तरीके से ये परीक्षा जो मैट्रिकुलेशन की है पूरी तरीके से निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और कदाचार मुक्त हो, इसके लिए प्रयास में है, जिसके लिए सभी सेंटर पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा SDO के माध्यम से जो यातायात का मैनेजमेंट है वो भी होना है और पूरी तरीके से ये ट्रांसपेरेंट परीक्षा होगी। इसके लिए प्रशासन कटिबद्ध है। परीक्षार्थियों की संख्या अधिक है और मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम भी है, तो रोड चौक चौराहों के लेके या रोड जाम की समस्या से निपटने के लिए क्या कुछ? उसके लिए SDO के माध्यम से अलग अलग जगह पर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो भी अपने, चूँकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम एक पर्टिकुलर स्थल पे होना है जो पहले से आइडेंटिफाई है और जो मैट्रिकुलेशन की परीक्षा है वो पूरे शहर में होनी है, तो उसके हिसाब से SDO के माध्यम से अलग अलग जगहों पे हमारा जो मजिस्ट्रेट है वो प्रतिनियुक्त किया गया है और एक प्लान भी बनाया गया है ताकि दोनों को बहुत आसानी से हैंडल किया जा सके। केंद्रीय बजट के विरोध में भारत के कम्युनिस्ट ने सोमवार को मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग शहीद स्मारक स्थल से मार्च निकालकर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही बजट के पुतले को जलाया। नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अडानी मामले में GPC की मांग की है। भाकपा के प्रदेश सचिव मंडल सदस्य अजय कुमार सिंह ने कहा कि MSP को कानूनी दर्जा और किसानों को कर्ज मुक्त करने, स्वामीनाथन कमीशन की अनुशंसा को लागू करने और फसल लागत का 1.5 गुना दाम सरकार निर्धारित करने की बात पहले कही थी, लेकिन केंद्रीय बजट में ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने को कहा था, लेकिन बजट में यह भी देखने को कुछ नहीं मिला। सरकार मजदूरों के लाभ के लिए कोई ठोस योजना बजट से लेकर नहीं आई। असंगठित क्षेत्र के खेत मजदूर के लिए भी बजट में कोई प्रावधान नहीं है। नेताओं ने कहा कि सरकार ने मनरेगा को भी समाप्त करने का काम कर रही है। अभी हम लोग पूरे देश के स्तर पर राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है और आज के दिन 13 फरवरी को देश के तमाम राज्यों में, तमाम जिला मुख्यालयों में जो अभी संसद में 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया है, उस बजट में जिस तरह किसानों की उपेक्षा हुई है, गरीबों की उपेक्षा हुई है, शिक्षा और स्वास्थ्य के आवंटन को घटाया गया है, गरीबों की दुहाई देने वाली सरकार मनरेगा को समाप्त करने की जिस तरह बजट के माध्यम से प्रयास कर रही है, इसका हम निंदा करते हुए पूरे देशव्यापी प्रतिरोध दिवस मना रहे हैं। इस प्रतिरोध दिवस के मौके पर हम इस जनविरोधी बजट के साथ साथ अभी जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट के आधार पर अडानी जो SBI और LIC को समाप्त करने की साजिश मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है। लगातार बैंक और LIC का राजनीतिकरण किया जा रहा है और अडानी के हितों में
इन बैंकों को शेयर खरीदने के लिए मजबूर किया गया, इसकी हम संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग करते हैं। यह बात अब पूरे देश में एक एक लोग आईने की तरह साफ हो गया है कि यह मोदी सरकार अडानी और अंबानी के हित की सरकार है। ये किसानों की, मजदूरों की, देश के तमाम गरीब जनता की इस सरकार को कोई सुधि नहीं है, कोई इसके बारे में सोच नहीं है। और देश के जो मुट्ठी भर कॉरपोरेट घराने हैं, उनके हितों में यह सरकार चल रही है, उनके हितों की रक्षा कर रही है। तो हम आम आवाम पूरे देश के स्तर पर 13 फरवरी आज प्रतिरोध दिवस CPI मनाकर हम इस बात को यह कहना चाह रहे हैं कि देश आम गरीबों की है, मजदूरों का है, किसानों का है, छात्र और नौजवानों का है। इसके किसान पक्षी सरकार कदम उठावे, वरना 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें देश की जनता इस जनविरोधी सरकार को गद्दी से उतारकर अपने आक्रोश का इजहार करेगी। मुजफ्फरपुर के खबड़ा भेल ग्राउंड में महाशिवरात्रि के अवसर पर 13 फरवरी से शुरू हुई 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ श्रीम भदागवत कथा ज्ञान यज्ञ के पहले दिन सोमवार को कलश यात्रा निकाली गई। सिकंदरपुर घाट से जल भरकर कन्याई शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए यज्ञ स्थल पहुंची। आयोजक त्यागी बाबा ने बताया कि वृंदावन से पधारे कुंज बिहारी दास जी महाराज कथा वाचन करेंगे। उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह करते हुए कहा कि इस कथा यज्ञ में शामिल होकर पुण्य के भागी बने। भेल कॉलोनी ग्राउंड में 13 फरवरी से आज से भागवत कथा का आयोजन है। रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है खबड़ा ग्राम में। एक कलश शोभा यात्रा का तैयारी है। कलश शोभा यात्रा भी निकाला जाएगा और 21 तारीख तक यह कार्यक्रम चलेगा। 9 दिवसीय कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों का वंदन अभिनंदन है, सादर आमंत्रित है। कथा कौन करेंगे? कुंज बिहारी दास जी महाराज श्रीधाम वृंदावन से पधार कर यहाँ कथा करने आए हैं। आज से शुरू होगा? जी, आज से शुरू होगा। मुजफ्फरपुर के तिनकोटिया मोहल्ले में 11 फरवरी को एक लॉज से 3 टाइम बम के संबंध में पुलिस ने बताया कि उसमें पटाखे का बारूद पाया गया है। किसी तरह का स्विच, डेटोनेटर या कोई स्प्लेंडर नहीं मिला। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि लॉज के किराएदार यूपी निवासी जावेद अहमद के कमरे से 3 टाइमर युक्त इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से लैस बम जैसे सामानों की बरामदगी हुई थी, जिसे टाइम बम समझा गया। सोमवार को एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि जावेद अहमद के कमरे से टाइमर युक्त इलेक्ट्रॉनिक बम जैसा जो सामान मिला उसे बम निरोधक दास्ता ने डिफ्यूज कर दिया है। प्रथम दृष्टया लगता है कि डराने के उद्देश्य से इसमें घड़ी लगाकर बम जैसा स्वरूप दिया गया है। हालांकि एफएसएल टीम की विश्लेषण के बाद आगे और जानकारी उपलब्ध हो सकेगी, लेकिन इसका असली मकसद क्या है पुलिस अभी जांच कर रही है। एडीजी मुख्यालय ने बताया कि जो 3 बम मिले हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है और 1 सुई वाली घड़ी मिली है, जिसकी जांच हो रही है। जावेद के मुताबिक उसका भाई जैकी ने रखने के लिए 2 झोला दिया था। एक में बम जैसा सामान था और दूसरे झोले में स्मैक मिला था। पुलिस मौके से कई पुड़िया स्मैक और रॉ मटेरियल भी बरामद की थी। जावेद का भाई जैकी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। नशीले पदार्थों की तस्करी में वह जेल जा चुका है। जैकी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी मामले में आसपास छापेमारी कर उमर नामक एक युवक को पकड़ा गया। यह भी फेरी का काम करता है और बुलंदशहर यूपी का ही रहने वाला है। पुलिस बुलंदशहर में भी उसके घर पर छापेमारी की। वहां कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। उमर से भी इस घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। गांजा तस्करों के खिलाफ में जो कार्रवाई की जा रही थी उसी क्रम में मिठनपुरा थाना के तिनकोटिया मोहल्ला इलाके में स्मैक जैसे नशीले पदार्थ की तस्करी और व्यापार से संबंधित जो सूचना प्राप्त हुई उसमें 11 फरवरी को छापामारी के क्रम में एक लॉज था, उसमें किराएदार के रूप में रह रहे जावेद अहमद के कमरे की तलाशी के दौरान मादक पदार्थ तो मिला ही, साथ ही 3 टाइमर युक्त इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से लैस बम जैसे सामानों की बरामदगी भी की गई। उस क्रम में अभी तक की जो अनुसंधान है मैं आपको बता दूं, इस क्रम में जावेद अहमद को हमने गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ हुई है। बरामद टाइमर युक्त इलेक्ट्रॉनिक बम का जो भी बम जैसा
उसमें सामान बनाया गया था, उसकी हमारे बम निरोधक दस्ता द्वारा उसको विनष्टीकरण कर दिया गया। तो अब वो सेफ है, अब उससे कोई खतरे की संभावना नहीं है। और जो प्रारंभिक जांच है उसमें ये जो पटाखे का बारूद है वो पाया गया है। उसमें किसी भी तरह का स्विच या डेटोनेटर या ऐसा कोई स्प्लिंटर नहीं मिला है जिससे कि ये वास्तव के बम के रूप में और बहुत ही घातक बम के रूप में प्रयोग हो सके, ऐसा कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को अब ये भेजा गया है और सही तरीके से उसकी और भी विश्लेषण के बाद में उससे जानकारी मिलेगी, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसमें घातक बम में प्रायः डेटोनेटर या स्विच या ऐसे कील कांटे और ऐसे पदार्थ भर दिए जाते हैं जिससे विस्फोट होने पर वो फट जाए। इस बम में जो पाइप लगा था वो भी पीवीसी पाइप था। अगर वो लोहे का पाइप होता तो उसको फटने से कोई नुकसान हो सकता है। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि डराने के उद्देश्य से इस प्रकार से इसमें घड़ी लगा करके इसको बम जैसा स्वरूप बनाया, परंतु इसका असली मकसद क्या है इसकी अभी पुलिस जांच कर रही है। जो 3 बम मिले उसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक घड़ी हैं और 1 सुई वाली घड़ी मिली है। तो हम सब चीजों की जांच कर रहे हैं। उस क्रम में ये पता चला कि जावेद का भाई जैकी, जिसका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और ये स्मैक और बाकी सेवन में कई कांडों में वांछित रहा है, उसकी अभी जांच कर रहे हैं हम लोग, अनुसंधान में रिकॉर्ड मिला रहे हैं, पर पूछताछ में ऐसी बात पता चली। जावेद ने क्या बताया सर? जावेद ने जो बताया वो ये बताया कि इसका भाई जो जैकी है उसी ने ये सामान दिया था रखने के लिए और वो झोले में रखा था। वो झोले में 2 झोले थे, एक झोले में इस तरह का बम जैसा सामान और दूसरे झोले में स्मैक मिला था। तो अभी जैकी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, हम लोग उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। उसी क्रम में उस उमैर को पकड़ा गया जो कि एक फेरी का काम करता है, बुलंदशहर यूपी का रहने वाला है। उमैर से भी इस घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है और मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा बुलंदशहर पुलिस और बाकी सहयोग से भी वहां भी छापेमारी की गई है, परंतु उस घर पर भी बुलंदशहर पर भी कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। कुल मिलाकर के इस पूरे प्रकरण में जो करीब 600 ग्राम स्मैक और जो ठोस पदार्थ मिला है, 100 स्मैक की पुड़ियाँ मिली है, 5 कारतूस का खोखा भी मिला है और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और जो बम जैसा सामान मिला है वो 3 मिले हैं। 4 मोबाइल फोन भी मिले हैं। इस क्रम में जो कांड दर्ज किया है उसमें हमने एनडीपीएस की धारा लगाई है, यानी जो मादक पदार्थ की धारा है। हमने उसमें विस्फोटक पदार्थ अधिनियम भी लगाया है और हमने उसमें आर्म्स एक्ट भी लगाया है, चूंकि कारतूस के खोखे भी मिले। अब जो हमारे पास में एक व्यक्ति गिरफ्तार है उसकी जो पूछताछ है उसके आधार पर और जो मोबाइल फोन है उनके आधार पर आगे विश्लेषण किया जा रहा है। पुलिस की टीम लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। जैसे ही कोई उपलब्धि होगी हम आपको बता देंगे। क्या इसमें जम्मू कश्मीर कुल मिलाकर के इस पूरे प्रकरण में हमारी एटीएस की टीम भी वहां जांच कर रही है और जो भी एजेंसी हम लोगों को जरूरत पड़ेगी हम उनसे तहकीकात भी कर रहे हैं, पूछताछ भी कर रहे हैं और आगे फॉलोअप एक्शन भी कर रहे हैं। ऐसा अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। मैंने आपको वो सूचनाएं दी जो वेरीफाइड है, जहां तक हमारी सूचना आगे बढ़ी। 3 धाराओं में केस दर्ज हो गया और गंभीर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। एक व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है। बाकी जो पूछताछ में चीजें आई हैं उसका भी वेरिफिकेशन हो रहा है, राज्य के अंदर, राज्य के बाहर, दोनों जगह हमारी टीमें काम कर रही। जैसा आपको बताया बुलंदशहर भी गई थी, लेकिन वो जो तीसरा व्यक्ति है वो अभी फेरी करने वाला बताया गया। फेरी करने के क्रम में उसके जम्मू कश्मीर या साउथ के कई राज्यों में या बिहार में भी पहले आने जाने की सूचना मिली है, उस पर भी हम कार्रवाई नहीं, ऐसा अभी कोई लिंक नहीं आया है और ये जल्दबाजी होगी कुछ कहना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। अनुसंधान नहीं, एनआईए की जांच स्वतंत्र होती है, उसकी कोई सूचना मुझे नहीं है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। बिहार पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वह नशाबंदी को सफल बनाने के क्रम में जब छापेमारी हुई उसमें ये सारी बरामदगी हुई और उसी क्रम में मैंने आपको बताया कि किस तरह से बिहार पुलिस के द्वारा अन्य राज्यों में जाकर के भी हम लोग कर
मुजफ्फरपुर के पक्की सराय में बसे 34 भूमिहीन परिवार का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को मेयर और नगर आयुक्त से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे भाकपा माले नेता शहनवाज हुसैन ने बताया कि तत्कालीन नगर आयुक्त और मेयर ने इन लोगों को बसाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन नगर सरकार बदलते ही एक बार फिर से इन लोगों के सामने समस्या उत्पन्न हो गई है। नगर निगम की और जगह खाली करने के लिए नोटिस जारी की गई है। इन लोगों के पास रहने के लिए कोई आशियाना नहीं है, पन्नी और तिरपाल के सहारे अपना जीवन बसर कर रहे हैं। अगर यह भी छिन जाएगा तो कहाँ जाएंगे, इसलिए इन परिवारों को पहले बसाने का काम किया जाए। देखिए 34 परिवार पक्की सराय वार्ड नंबर 43 में सराय है, उस सराय में रह रहे हैं। तो पूर्व के मेयर साहब और नगर आयुक्त साहब पूर्व के उन लोगों द्वारा वहाँ पे अक्सर निरीक्षण करके और उस भवन को तोड़ा गया था। तो उस समय हमारी पार्टी भाकपा माले और हम लोग और वहाँ के स्थानीय लोगों ने आके यहाँ मिला था, नगर निगम में धरना प्रदर्शन किया था और मेयर साहब और पूर्व नगर मेयर साहब से मिल रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, इन लोगों को पहले कहीं बसाया जाएगा, उसके बाद से इसमें कोई कार्य होगा। फिर इधर 11 तारीख को 11/2/2023 को इन लोगों के पास नगर निगम के कर्मचारी गए और इन लोगों को कहें कि खाली कर दो। ये गरीब परिवार के लोग हैं, इनके पास न ज़मीन है, न इनके पास कोई मकान है, न इनके पास कोई ऐसा पैसा है। पूंजीपति वाले लोग हैं कि कहीं किराया पे रोज़मर्रे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शहर के अंदर में भूजा बेच के, टेम्पू चला के, रिक्शा चला के, ठेला चला के अपनी जीविका को चलाते हैं। यह सोचना चाहिए कि ये भूमिहीन लोग हैं, इनको पहले कहीं बसाया जाए, उसके बाद से आप उसमें निर्माण कीजिए। आपको बता दें कि ये लोग जो वहीं पर उसी स्थान पे टूट गया हुआ है, लेकिन फिर उसी स्थान पे पन्नी टांग के और बांस से तिरपाल टांग के ये लोग जो है विगत 7-8 महीना से ये लोग गुजर बसर कर रहे हैं। अगर इनके पास रहता तो वहाँ नहीं चले जाते। तो आज इसी संदर्भ में हम मेयर साहिबा से मिलने आए थे, लेकिन वो नहीं थे, तो हम यहाँ आवेदन रिसीव करवा लिया है और हमारी मांग है कि इन लोगों को पहले कहीं बसाया जाए, तब इन लोगों को कहीं उखाड़ा जाए। मुजफ्फरपुर के काटी में पिछले दिनों कोठिया गांव के 22 वर्षीय राहुल कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने हथियार के साथ काटी के मधुबन निवासी उज्जवल कुमार उर्फ उजाले और कपरपुरा के प्रभात कुमार उर्फ छोटू को गिरफ्तार भी कर लिया है। घटना के बाद पूर्व मंत्री अजीत कुमार, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत कई अन्य नेताओं ने मंत्री इजराइल मंसूरी पर गंभीर आरोप लगाया था। इसका जवाब तो मंत्री इजराइल मंसूरी ने नहीं दिया, लेकिन उनके समर्थन में राजद के 1-2 नेता जरूर उतर गए हैं। युवा राजद के प्रखंड अध्यक्ष जिशान ने कहा कि पूर्व मंत्री अजीत कुमार का ही अपराधियों से साठगांठ है। पकड़े गए अपराधी उज्जवल कुमार पूर्व मंत्री का काफी करीबी है। जिशान ने कहा कि मंत्री इजराइल मंसूरी के खिलाफ राजनीतिक साजिश की जा रही है। कौन लगा रहा है आरोप? मृतक के अखबार में आया था कि मृतक के माँ। बिल्कुल गलत है, कोई आरोप नहीं लगा रहा है। और आरोप बताइए, मंत्री का क्या लाभ है इसमें? मंत्री जी का क्या लाभ है इसमें? मृतक जो जिसने अपराधी है उसका तो साठगांठ है पूर्व मंत्री से। आप उसके बारे में खंगाली, हम तो गए थे क्षेत्र में। लोग का कहना है कि तो उज्जवल जो पकड़ाया है ये तो मंत्री जी के काफ़ी करीबी है, पूर्व मंत्री जी के काफ़ी करीबी है। तो मंत्री जी कैसे करवा देंगे? ये तो पूर्व मंत्री के साठगांठ में देखरेख में सारा घटना हो रहा है। क्या लगता है ये राजनीतिक साजिश है? एकदम बिल्कुल साजिश है। आप सोचिए ना, अरे आप सोचिए इस चीज़ों को कि आखिर मंत्री जी का क्या लाभ है उसमें? क्यों उसको हत्या क्यों कराएंगे मंत्री जी? ये तो जब से आए हैं, पहले 2.5 साल लापता थे, और जब से आए हैं तब से लाठा डंडा लेके जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब पूरा सब कुछ कर लिए हैं। अभी आज से कुछ दिन पहले हमने देखा था हत्यारा जिसने हत्या का साजिश किया है वो धरना दे रहे हैं। वही हाल यहाँ भी हो रहा है। इसे मंत्री जी के करियर, राजनीतिक करियर कुछ नहीं एकदम जनता देखिए ना, तो घूम के आ रहे हैं। जनता कह रही है कि ऐसा निम्न लोग को फंसाए के साजिश हो जाए, ऐसा गरीब के इतना पहले ऐसा नेता हम तो घूम के आए हैं। बूढ़ा बूढ़ी सब लोग कह रहा है कि पहले ऐसा नेता है, मंत्री है, विधायक है जो हमरा सबके यहाँ आवे छे, खरीद खबर ले छिए, हमरा सब पर ध्यान रखे छिए। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, स्पष्ट रूप से है। अब बहुत जल्द आज हम लोग मिले हैं, महागठबंधन के सभी साथियों के साथ मिले हैं और स्पष्ट रूप से प्रभारी भी आपको बता दिया गया है। वहाँ जो थाना अध्यक्ष है काटी के, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो जितनी बातें बताई गई गलत है। अभी जो गिरफ्त में है 6 महीने का CDR निकाला जा रहा है, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ लिंक है।
ये साहब बेवकूफ़ जो बना रहे हैं सब क्लियर हो जाएगा, काहे घबराते, थोड़ा सा सब्र रखिए, हम लोग मिल के आए हैं। मंत्री लगातार निशाना साध रहे हैं मंत्री जी पर, क्या कहेंगे उनके बारे में, अजीत कुमार के बारे में? देखिए, उसको हम लोग लाइटली नहीं लेते हैं। जिसको जनता ने नकार दिया है उसको हम लोग क्या लाइटली ले, हम लोग एकदम इग्नोर करते हैं। रही बात हमलावर की, तो उनका साजिश से तो हमलावर नहीं होंगे, वो तो अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, ठिकाना ढूंढ रहे हैं, वो तो अपना रास्ता देख रहे हैं, सारा कुछ करके आके अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो नहीं चलेगा अब। और रही बात इंसाफ की, तो मैं वादा करता हूं, मैंने थानाध्यक्ष से मिला, निष्पक्ष जांच होगा और इसमें पर्दाफाश होगा। पश्चिमी चंपारण के बेतिया शहर के मनुआ पुल से पद यात्रा पर निकले आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद की यात्रा सोमवार को बरुआ विधानसभा के विभिन्न इलाकों से चलकर कथैया थाना क्षेत्र के दिस्तौलिया गांव पहुंची। पार्टी के प्रखंड इकाई के अध्यक्ष पवन कुमार के आवास पर प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद का फूल माला और स्वर्ण मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो पूरे प्रदेश में नीली क्रांति किया जाएगा। मौके पर रवि कुशवाहा, रमेश कुशवाहा, मोहम्मद चुन्नू, सुजाता सिंह, मिंटू अंबेडकर, धीरज कुमार, अमरेंद्र मौर्य सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। दे रही है आप सबको मालूम, मार्च को जो नीला क्रांति आने वाली है वो नीली क्रांति उनके घर पर खत्म होगी। कुल कितने लोग चल रहे हैं पद यात्रा? कुल हमारे जो हैं वो 35 लोग पूरे यात्रा में हैं, बाकी हर जिला के बॉर्डर पे लोग आकर हमें रिसीव कर रहे हैं और आगे जिला तक छोड़ रहे हैं। वो लगभग 1000 के आसपास। नीली क्रांति केवल बिहार में ही दिखेगी कि पूरे देश में दिखेगी? जब बिहार जो भी क्रांति दिखाती है, आपको तो मालूम है कि देश और विश्व तक जाता है, तो बिहार की मिट्टी ही क्रांति फैलाती है देश में। तो बिहार से एक नई क्रांति शुरू होगी जो देश के कोने कोने में भाई चंद्रशेखर आजाद जी लेकर पहुंच ही रहे हैं। आज तक तो वो लोग आज तक स्वर्ण मुकुट पहने हैं, ठीक है ना। हमारे समाज के लोगों को जो है कि नीच दिखाने का काम किया गया शुरू से, लेकिन हम लोग स्वर्ण मुकुट पहना करके ये मतलब संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग भी इस देश का शासक है, हम लोग भी इस देश का राजा हैं और आने वाला 2024 में हम लोग इस देश का राजा बनेंगे और अपने भाई का हाथ को मजबूत करेंगे। और अपने हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष आए थे उनको हम सोना का मुकुट पहना करके उनका स्वागत किए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।